नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोहम रुबा और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। मिशन शक्ति फेज 3.0 के अंतर्गत जागरूकता अभियान एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे विभिन्न अपराधों के रोकथाम के बारे में प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। अमेठी में जिला अधिकारी प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान फेज 3.0 के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर के निर्देश अनुसार जागरूकता अभियान एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, बालिकाओं, बालकों के विरुद्ध हो रहे विभिन्न अपराधों के रोकथाम के बारे में विस्तार रूप से प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में बालक बालिकाओं महिलाओं को संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे 198, चाइल्ड हेल्पलाइन 190, वुमेन पावर हेल्पलाइन तथा पुलिस सहायता 112 का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने ये भी बताया कि जागरूकता शिविर में महिलाओं बालिकाओं के लाभार्थ महिला कल्याण विभाग में संचालित विभिन्न जनक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, वन स्टेप सेंटर योजना, स्पॉन्सरशिप योजना तथा पति की मृत्यु के उपरांत निरक्षित महिला पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्रदान कर नए आवेदन कराए गए। योजनाओं में 100% पात्र लाभार्थियों को आवेदन कराने हेतु सम्मानित ग्राम सभा के ग्राम प्रधान व आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को जिम्मेदारी दी गई। जागरूकता शिविर में महिला कल्याण विभाग से सुश्री लक्ष्मी गुप्ता एवं सुश्री स्वाति सिंह के द्वारा जानकारी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश के अमेठी में चौकी से कुछ ही कदम की दूरी पर चोरों ने ढाबा बोला और एक एक कर 3 घरों में नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने सीढ़ी के सहारे घर में एंट्री ली और वारदात को अंजाम दिया। सीढ़ी लगाकर घरों में घुसे चोरों ने 3 घरों को अपना शिकार बनाया, जहां लगभग 5 लाख के जेवरात लेकर चोर उड़ गए। घटना मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अठनपुर चौकी क्षेत्र के मवाई गांव की है। गांव निवासी पीड़ित राम कुमार मिश्रा ने बताया कि रात में चोरों ने सबसे पहले पड़ोस के राजेंद्र मिश्रा के घर ढाबा बोला। वहां घटना को अंजाम देने के बाद उनके घर पर रखी सीढ़ी को लेकर चोर दयाशंकर मिश्रा के घर पर पीछे से सीढ़ी लगाया और उनके घर में घुसे। उसके बाद माता प्रसाद के घर में चोरों ने हाथ साफ किया और जब मेरे घर में चोर घुसे तो हम लोग जाग गए। इस पर चोर भाग निकले। जब हम लोगों ने पीछे जाकर देखा तो पेटी पड़ी थी, लेकिन उसमें रखे जेवरात गायब थे। चोर नकदी भी लेकर गए हैं। पीड़ित ने बताया कि सभी घरों में मिलकर लगभग 5 लाख के जेवरात चोर ले उड़े हैं। पुलिस ने आकर मौके पर जांच पड़ताल किया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में तहरीर दिया है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। चोरी हुई है रात में। कैसे क्या हुआ? चोर बाजू वाले घर में गया, पहले हले राजेंद्र मिश्रा के यहाँ, वहाँ से उनकी सीढ़ी बाहर रखी हुई थी। वो सीढ़ी लेके फिर पीछे से मेरे घर पे, मतलब दयाशंकर मिश्रा घर पे पीछे सीढ़ी लगा के इनके घर में चोरी किया। उसके बाद माता प्रसाद मिश्रा घर में हले, उनके घर में चोरी किया। तो फिर हम लोग को जगाहट हो गई। जगाहट होने के बाद में जब पीछे हम लोग गया देखा तो और पेटी टूटी पड़ी थी। वहाँ मेरा जेवरात सब निकल गया। तो चैन था, अंगूठी था और जो है कि लॉकेट था, 2 पायल था। ये सामान चोरी हुआ। नकदी पैसा मेरा गया है। कमाई निवासी युवक ने कोटेदार पर राशन न देने व राशन कार्ड धारकों से राशन मांगने पर अभद्रता करने का आरोप लगाया और साथ ही एसडीएम से शिकायत भी की। अमेठी जिला के तिलौई तहसील के कमाई में जहां कमाई निवासी युवक राजकुमार पुत्र राम नारायण विश्वकर्मा ने शुक्रवार को तिलौई उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर बताया कि पीड़ित आज सुबह ग्राम सभा कमाई के कोटदार महंत के यहाँ राशन लेने गया तो कोटदार ने राशन ना देकर अपधर्ता भाषा का प्रयोग करते हुए पीड़ित को भगा दिया, जबकि कोटदार दम गई के बल पर महीने में सिर्फ एक बार ही राशन बांटता है और जो व्यक्ति उस दिन राशन नहीं ले पाता है उसे अलग महीने आने के लिए कहता है। वहीं पीड़ित युवक ने उप जिलाधिकारी से कोटेदार से राशन दिलाने व कार्रवाई की मांग की है।
हम आज सुबह कोटेदार के यहाँ राशन के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, रात जाओ यहाँ से राशन नहीं मिलेगा। और क्या करें? और तो कहा कौन दिन बची है, तो कहीं कि राशन न बचे। महीना में एक बार राशन दिए थी सरकार, 2 बार के नियम लगाए हैं। एक बार दिए थे, वो 2 दिन खाली बांटा, तो बाकी पूरा महीना बढ़ते नहीं राशन। जब कहीं खत्म होगा आए तो मिले। उन्नाव में जहां बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया, सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह रहे। मंत्री ने प्रबुद्ध वर्ग से सीधे संवाद स्थापित कर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह रहे। मंत्री ने प्रबुद्ध वर्ग से सीधे संवाद स्थापित कर केंद्र की मोदी व यूपी की योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही विकास व राष्ट्रवाद को प्राथमिकता बताया है। मंत्री ने कांग्रेस का सपा सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि इन सरकारों में केवल गरीबों का शोषण हुआ है, जबकि बीजेपी की सरकार में गरीब को खुशहाल जीवन बिताने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सपा व मुख्तार अंसारी के संबंध पर बोले दोनों लोगों को कहा एक ही प्रवृत्ति है, दोनों अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करते हैं। ओबीसी के बयान पर बोले हैं, एक धर्म श्रेष्ठ धर्म का अद्भुत उदाहरण नरेंद्र भाई मोदी ने प्रस्तुत किया है। भारत की एकता और अखंडता का पूरी दुनिया के अंदर डांका बजाया है। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह आज उन्नाव के नवाबगंज कस्बे में भाजपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग आंदोलन करते थे, वही जल शक्ति। मंत्री ने प्रबुद्ध वर्ग से सीधे संवाद स्थापित कर 2022 में बीजेपी को और मजबूत करने की अपील की है। मंत्री ने बीजेपी को विकास व राष्ट्रवाद की प्राथमिकता बताया है। आज आप सबको पता है, खाता खुलने के कारण मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं और वुहान में लोग सोए रहते हैं, और जब उठते हैं अपना मोबाइल देखते हैं तो पता चलता है कि 2000 रुपए 4000 रुपए उनके खाते में आ गया है। मेरे मित्रों, दिल्ली से बटन दबाते हैं और वुहान में पैसा आता है, पूरे भारत में पैसा आता है। मोदी जी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों का खाता खुलाने का काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा गरीब भाई जिसके पास छत नहीं है उसको छत मिलनी चाहिए, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने घोषित किया एक भी गरीब आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको पक्का मकान न मिल जाए। आज आपको जान करके आश्चर्य होगा, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक 50 लाख लोगों को मकान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिल गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में सम्मेलन कर रही है और सबको पता है उत्तर प्रदेश की महिला, नौजवान, व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी दल भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और योगी और मोदी के कार्य को देखकर बौखला गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो योगी का मोदी का नारा है, सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहता है और उसके मन में इच्छा थी कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। इसीलिए सभी जिला पंचायत सदस्यों ने, सभी बीडीसी मेंबरों ने, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और उन्हीं सबके कारण से भारतीय जनता पार्टी ने भारी विजय प्राप्त की। मुख्तार अंसारी के परिजनों को समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ रही है, जबकि वो जानते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं मुख्तार अंसारी, जेल में बंद है। इसके बाद भी सपा अपने साथ ज्वाइन करा के क्या कहें? दोनों लोगों की एक ही प्रवृत्ति है और इसलिए वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रहे हैं। पीलीभीत में माला रेंज के कंपार्टमेंट 127 से बाहर आकर नेपाल के हाथियों का झुंड अब मालो टांडा रोड को क्रॉस कर महोबा रेंज में फिर से दाखिल हो गया। इस बार हाथी महोबा रेंज के सुरई बॉर्डर पर जाकर मुस्तफाबाद और चूका गेट पर ठहर गए। यहाँ रात होने पर हाथियों ने पास के धान के खेतों को जमकर रौंदा। कई दिनों से नेपाल के हाथियों का झुंड माला रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 127 में डेरा जमाया हुआ था। हाथियों ने यहां पर महुआ सहित कई गांवों में धान और गन्ने की फसलों को रौंद दिया था। रात को किसी समय हाथियों का झुंड अचानक माला रेंज से बाहर निकला और पुराने रास्ते को छोड़ दिया। माधो टांडा रोड को पार करने के बाद झुंड सीधे महोफ रेंज के मुस्तफाबाद के कंपार्टमेंट नंबर 99 में पहुँच गया। चूका गेट पर
पहलकदमी की वीडियो भी लोगों द्वारा बनाई गई। रात में गांव पिपरिया संतोष के 3 किसानों की धान की फसलों को भी रौंद दिया। आहट पर किसानों ने शोरगुल कर हाथियों को वहां से खदेड़ा। सुबह किसानों ने हुए नुकसान को देखा तो दंग रह गए। धान की फसल को तहस नहस कर दिया गया। किसानों ने टूटी पौधे को एकत्र कर वन विभाग से मुआवजा की मांग की है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।